हाँ बेटा, कल आपको बताया था कि आज हम लोग ग्राफ पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो चैप्टर है फंक्शन, ये पूरा एक दूसरे से लिंक चैप्टर है। मतलब इसमें जो है सब सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, राइट। तो इसमें कभी ग्राफ का यूज होता है, ग्राफ निकालने के लिए कभी कैलकुलस का यूज होता है। तो इस तरह से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट। हम कोशिश करते हैं इसको सब चीजों को एक साथ मिलाने की। देखिए कुछ ग्राफ, इसे सबसे पहले अलजेब्रिक ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन आपको बनाते आता है, राइट। एक ग्राफ है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स पावर पी। ये ग्राफ को बनाएंगे हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओके। ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस ग्राफ को हमें ड्रॉ करना है एक्स पावर पी को, राइट। इसमें तीन कंडीशन हो सकती है। यदि p ग्रेटर देन 1 है, p ग्रेटर देन 1 है, तो ये ग्राफ जो है इस तरह से बनेगा। जैसा पैराबोला होता है ना, उसी टाइप से। ऐसा कब रहेगा ग्राफ? जब p ग्रेटर देन 1 रहेगा। p ग्रेटर देन 1 मतलब 2 हो सकता है, 3, 4, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पावर 4, सबके लिए ग्राफ ऐसे ही रहेगा, ओके। कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को नहीं होना चाहिए। p ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ, रिमेंबर हम ग्राफ को केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ कर रहे हैं। दूसरा, यदि p 0 से 1 के बीच में है, जैसे 1/2, 1/3, यानी रूट एक्स, एक्स पावर 1/3, एक्स पावर 1/4 एंड सो ऑन, इन सबके लिए ग्राफ एक जैसा ही होता है और वो ग्राफ होता है ऐसा, बराबर है। इसमें ग्राफ इस तरह से आता है, ऐसा आ जाएगा। ये कॉन्केव और कॉन्सेप्ट वाला पढ़ेंगे हम लोग इसको बाद में। ये कॉन्वेक्स, ये कॉन्केव सरफेस है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है। ये कैलकुलस में एक चैप्टर आएगा अपना, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वहां पर जाकर ये सब क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी थोड़ा सा याद कीजिए। यदि p ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, p लेस देन 1 है तो ऐसा आएगा, बराबर है। एक तीसरा और देख लीजिए। यदि p निगेटिव है यानी लेस देन 0 है, p निगेटिव मतलब लेस देन 0, जैसे -2, -3, ऐसे x पावर -2 यानी 1/x² या x पावर -3 1/x³ वगैरह। याद रखिए, ग्राफ हम कंप्लीट नहीं बना रहे हैं, अभी ग्राफ केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाया जा रहा है। यदि p लेस देन 0 है, p निगेटिव है, तो ये ग्राफ ऐसे बनता है। ये एसिम्पटोट है, इनफाइनाइट पर जाकर टच करेंगे दोनों एक्सिस को, राइट। तो ये तीन तरीके के ग्राफ है। यदि p ग्रेटर देन 1 है तब p लेस देन 1 है तो ऐसा ग्राफ होगा, और यदि p निगेटिव है तो ग्राफ ये रहेगा। और ये ग्राफ हमने कहा बनाया है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट। अब इसका एग्जाम्पल देखो, पूरा समझ में आएगा। देन एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसके बारे में आपको पता है, y इक्वल x²। x² यानी पैराबोला, पता है ना बेटा इस ग्राफ को। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पोर्शन तो मालूम है अपने को, और एफ ऑफ एक्स इक्वल x² मतलब फंक्शन कैसा हो गया? इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन जो होता है ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है,
मतलब जैसा ग्राफ y एक्सिस के राइट साइड बना वैसा ही ग्राफ इसके लेफ्ट साइड भी बन जाएगा। तो ग्राफ जो रहेगा वो इस तरह से जाएगा। कब ऐसा होगा? जब फंक्शन इवन रहे। तो y f ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर या x पावर 4 या x पावर 6 सभी का ग्राफ इस तरह से ही बनेगा। तो ये हो गया f ऑफ x इक्वल x पावर 2n का ग्राफ। बराबर है, n नेचुरल नंबर है यहाँ पर। इसका मतलब x स्क्वायर, x पावर 4, x पावर 6 इन सब के ग्राफ को हम इस तरह से ही बनाएंगे। आया बेटा समझ में? यहां पर अब देखिए इसमें यदि x पावर 4 और x स्क्वायर दोनों का ग्राफ बनाना हो एक ही इसके अंदर, ओवरलैप नहीं करते हैं ग्राफ। मैं बना के बताता हूं आपको। पहले एक ग्राफ बना लेता हूं। सपोज मैंने बना दिया एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ जो है एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, y इक्वल एक्स स्क्वायर का। अब x पावर 4 का ग्राफ बनाना है। एक्स स्क्वायर और x पावर 4 एक दूसरे से कभी मीट करते हैं क्या? एक्स स्क्वायर और x पावर 4 कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे? देखें, एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0, यानी x इक्वल 0, 1 और -1 तीन जगह इंटरसेक्ट करेंगे। बराबर है, एक 0 पर, एक 1 पर और एक -1 पर। ये तीन पॉइंट पर ये 1 मान लेते हैं, ये -1 और ये 0। इन तीन पॉइंट से x पावर 4 का ग्राफ भी पास होना चाहिए। राइट? अब देखो, यदि x की वैल्यू हम 0 से 1 के बीच में लेते हैं, ध्यान दो, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो x पावर 4 बड़ा होगा या x स्क्वायर बड़ा होगा? ऑब्वियस, x स्क्वायर बड़ा होगा x पावर 4 से। यदि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, जैसा मान लो 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4 और 1/2 पावर 4 कितना आएगा? 1/16, यानी ये इससे ग्रेटर हो गया। यदि x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो फिर x स्क्वायर छोटा हो जाएगा x पावर 4 से। बराबर है बेटा? मतलब x स्क्वायर का ग्राफ x पावर 4 से बड़ा होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। यदि x 0 से 1 के बीच में है तब। ये 0 से 1 के बीच में किसका ग्राफ ऊपर रहेगा? x स्क्वायर का। और यदि x 1 से ज्यादा है तो x स्क्वायर नीचे आ गया, x पावर 4 बड़ा हो गया, यानी यहां पर किसका ग्राफ बड़ा हो जाएगा? x पावर 4 का। तो यदि ऐसा ग्राफ है, ध्यान दो, इसको 2 लाइन लिख रही है बेटा, सिंगल लाइन बना दो, पहले कंफ्यूज होगा नहीं तो। ग्राफ इसका हो गया y इक्वल एक्स स्क्वायर का। ये 1 है, ये 0 है। x 0 से 1 के बीच में तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर और x पावर 4 का ग्राफ नीचे, ऐसा जाएगा। समझे बेटा? x पावर
ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर है, ये ग्राफ किसका बनाया मैंने, डॉटेड लाइन से एक्स पावर 4 का। एक्स पावर 4 का ग्राफ 0 से 1 के बीच में इसके नीचे रहेगा और 1 के बाद में क्या होगा, एक्स पावर 4 का ग्राफ ऊपर आ जाएगा, राइट। और सिमेट्री से ये 0 से -1 तक वही सेम ही नीचे रहेगा एंड उसके बाद फिर ऊपर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से रहता है। ग्राफ का शेप दोनों का एक जैसे रहेगा, दोनों ही ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहेंगे, लेकिन यदि एक्स स्क्वायर में और एक्स पावर 4 में कंपेयर करना हो तो 0 से 1 के बीच में एक्स पावर 4 नीचे रहेगा और 1 के बाद में एक्स पावर 4 ऊपर हो जाएगा। ये किसका ग्राफ बना रखे अपन, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स पावर 2n का, कोई भी 2n हो, एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4, एक्स पावर 6, सबके ग्राफ ऐसे ही बनेंगे, लाइक पैराबोला, p ग्रेटर देन 1 के लिए। समझ में आ गया होगा बेटा? यदि x की पावर इवन नंबर हो तब ग्राफ इसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, राइट। अब यदि x की पावर 2n माइनस 1 हो, जैसे x क्यूब, इसका ग्राफ देखना है यदि हमें, तो x क्यूब जो होता है ये ऑड फंक्शन है, पता है सभी को। और ऑड फंक्शन कैसा होता है बेटा, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, मतलब ये ओरिजिन है, इसके अबाउट सिमेट्रिक रहेगा, यानी जैसा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना वैसे ही कहां बन जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो y इक्वल एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला तो ऐसे ही हो गया और ये सिमेट्रिक हो गया कहां पर, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये सब फर्स्ट में बना है बिल्कुल वैसे ही थर्ड में। तो ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल एक्स क्यूब, एक्स पावर 5, इन सब के ग्राफ यही रहेंगे, राइट। वही ओवरलैप नहीं करेंगे, यदि दोनों का एक साथ बनाना हो तो फिर आपको देखना पड़ेगा, है ना, जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। तो यदि n इवन नंबर है, मतलब x की पावर इवन नंबर है तो पैराबोला टाइप ग्राफ बनेगा, और यदि x की पावर ऑड नंबर है तो ग्राफ ऐसा बनेगा जैसा भी आपको दिखाई दे रहा है, राइट। ये किसका यूज बताया आपको, जो सबसे पहला था p ग्रेटर देन 1 के लिए, इसका यूज करके बताया अभी। अब यदि p की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, बराबर है, 0 से 1 के बीच में x पावर p, जैसा मान लो 1/2 ले लिया हमने, 1/2 यानी √x, बराबर है। √x में आप जानते हैं ये केवल तभी डिफाइंड होता है जब x पॉजिटिव हो, है कि नहीं। y इक्वल √x कब डिफाइंड होता है, केवल और केवल तब जब x नॉन नेगेटिव हो, ग्रेटर और इक्वल 0, तो ग्राफ इतना ही रहेगा इसका, और इसमें कोई भी चेंज हमें नहीं करना होगा। और ऐसे ही 1/4 के लिए भी वही रहेगा, सभी इवन के लिए, है ना। तो जब भी x पावर 1/2n का ग्राफ बनाना हो, जैसे x पावर 1/2, x पावर 1/4, x पावर 1/6, इन सबका ग्राफ केवल इतना ही रहेगा। कारण क्या बता इसमें x जो होता है वो ग्रेटर और इक्वल 0 होता है, लेस देन 0 के लिए ग्राफ बनता ही नहीं है इसका। इस कारण से ये दूसरा वाला केस। लेकिन यदि y इक्वल x पावर 1/2n माइनस 1 हो, y इक्वल 1/x पावर 1/2n माइनस 1, यानी x की पावर 1/ऑड नंबर। तो ऑड नंबर है तो इसके कारण क्या हो जाएगा, जो ये फंक्शन ऑड फंक्शन हो जाएगा, और फंक्शन ऑड है तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और पावर में ऑड रहने से
ये x की सारी वैल्यूज के लिए इसका डोमेन जो होता है ऑल रियल होता है कि नहीं। x पावर 1/3 का डोमेन ऑल रियल है। x पावर 1/2 का डोमेन देखें तो x ग्रेटर और इक्वल 0, 1/3 में निगेटिव पॉजिटिव सब चलते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ हमें पता है, बराबर है। अब ओरिजिन के अबाउट इसको सिमेट्रिक बनाना है, तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक कैसा रहेगा ये? बराबर है। तो ये ग्राफ किसका हो गया? 1/x पावर 2n माइनस 1 का। इसका ग्राफ बनाना है पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देन उसको ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक दिखाना है। तो ये हो गया कंप्लीट ग्राफ। सब याद रखिएगा, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3। ये तीनों ग्राफ याद कर लो तो बाकी फिर फटाफट बनते हैं इसको देखकर, है कि नहीं। p ग्रेटर देन 1 के लिए पैराबोला, p लेस देन 1 के लिए ये पार्ट है, दोनों सेम ही है लगभग, बट ये कैसा हो रहा है, ये इस तरह से, मतलब ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। ये वाला, ये दोनों एक्सिस को जो है इनफाइनाइट पर टच कर रहा है। ये इनफाइनाइट इसकी एजिम्प्टोट है। हाइपरबोला में बेटा हमने थोड़ा सा पढ़ा था एजिम्प्टोट को, है ना। तो ये एजिम्प्टोट है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, p लेस देन 0 के लिए, p लेस देन 0। तीसरे पार्ट का यूज करते हैं जब p लेस देन 0 हो। ये परेशान कर रहा है पेन हमें। हाँ बेटा, अब तीसरे वाले का देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल, पी निगेटिव चाहिए अपने को, आप 1/x²। पी की वैल्यू कितनी ले ली यहाँ पर? 2 ले ली। एक काम करते हैं, इसको जो है 1/x पावर 2, बराबर है। x पावर 2 जो है 1/x²। कैसा ग्राफ है बेटा? इवन फंक्शन है ना। ये जो है ग्राफ कैसा हो गया? इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन कैसा होता है? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका? देखो ये, और इसको y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक दिखाना है, तो ये हो गया सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। बहुत अच्छा दिखता है इसका ग्राफ, 1/x² का ग्राफ। ये पहला पोर्शन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया था हमने, x की पावर p का, यदि p निगेटिव हो तो यहाँ पर p की वैल्यू हमने -2 ली है, राइट। तो ग्राफ जो है इसका कैसा रहेगा बेटा? इवन फंक्शन होने के कारण y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, लाइक दैट। यदि 1/x⁴ हो तब भी ग्राफ ऐसे ही रहेगा। और यदि ऑड फंक्शन हो, जैसा 1/x कैसा फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन। देखा है बेटा इसका ग्राफ, जानते हो उसको? y इक्वल 1/x, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये पोर्शन तो एज इट इज, p की वैल्यू कितनी ले ली इसमें अपन ने? -1, राइट। ऑड फंक्शन कैसे होता है? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक। तो जो कंप्लीट ग्राफ बनेगा इसका कैसा बनेगा? ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक। जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसे ग्राफ कहाँ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये 2n-1 यानी 1/x, 1/x³, 1/x⁵ सभी के लिए ग्राफ इस तरह से ही बनेगा। तो ये था बेटा x पावर p के ग्राफ का। आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, अलग अलग सभी ग्राफ को। ये पहले 3 वाले याद रखो, बाकी पूरा जो है याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर करो तो समझ में आएगा। एक ही फैक्ट याद रखना है, कौन सा? यदि फंक्शन इवन है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, फंक्शन ऑड है
तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, राइट। पैराबोला का ग्राफ बनाना आपको सिखा चुका हूं पहले, रिपीट कर देता हूं एक बार और, जरूरत है क्या। यदि पैराबोला y इक्वल f of x इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस co, इसका ग्राफ कैसे बनता है बेटा। यदि a पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड ओपन रहेगा, अपवर्ड ओपन। ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर सकता है, x एक्सिस को टच कर सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि x एक्सिस को ना तो इंटरसेक्ट करे ना टच करे, बराबर है। ये वाला पोर्शन हमें कब मिलता है, जब इसका डेल्टा पॉजिटिव हो, डिस्क्रिमिनेंट। यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 तो ऐसी कंडीशन बनेगी, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 तो ये कंडीशन बनती है। इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वर्टेक्स दिख रहा है ना जो ये वाला, ये वर्टेक्स है, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट -b/2a माइनस डेल्टा बाय 4a, यही होता है ना। y इक्वल -b/2a माइनस डेल्टा बाय 4a। देखो y इक्वल a x स्क्वायर प्लस b/ax प्लस c/a, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं इसको, तो ट्वाइस b/2ax b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस c/a माइनस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। यह गया a x प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, यानी a x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ये माइनस डेल्टा है, बाय 4a, एक से कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल, बराबर है। ये इसका इधर ट्रांसफर कर लो बेटा, तो ये उस फॉर्म में आ गया अपने, y प्लस डेल्टा बाय 4a को कैपिटल Y ले लो, y प्लस डेल्टा बाय 4a इंटू 1/a इक्वल x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, राइट ना। किस फॉर्म में हो गया ये, x स्क्वायर इक्वल 4ay, ये कैपिटल X हो गया और ये कैपिटल Y है कि नहीं। तो पैराबोला बन गया, और ये पैराबोला जो रहता है इसका वर्टेक्स क्या होता है, x इक्वल 0 y इक्वल 0, यानी x प्लस b/2a इक्वल 0, y प्लस डेल्टा बाय 4a इक्वल 0। तो वर्टेक्स कितना आ गया बेटा इसका, माइनस b/2a कॉमा माइनस डेल्टा बाय 4a, ये इस पैराबोला का वर्टेक्स रहेगा। वर्टेक्स दिखाई दे रहा है, ये तीनों का वर्टेक्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए, राइट। इसके साथ साथ जब भी पैराबोला बनाते हैं तो एक तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता होना, और दूसरा ये मालूम होना चाहिए कि ये एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, बराबर है, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। वाई एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा बेटा, जहां पर x इक्वल 0 रहेगा, यानी y इक्वल c, तो 0, c पर, राइट। और x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा, जहां पर y इक्वल 0 रहेगा, मतलब x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से जो रूट मिलेंगे वहां पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अब देखते हैं इस पर एक प्रॉब्लम। f of x या y इक्वल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका डेल्टा कितना है बेटा, b स्क्वायर
माइनस 4ac 1 डेल्टा 1 है। डेल्टा पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ग्राफ ऐसा दिखेगा, ए पॉजिटिव रहे एक्स स्क्वायर का तो अपवर्ड ओपन होता है ग्राफ, राइट। इसका एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना आएगा, y इक्वल 0, y 0 रखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0, यानी x की वैल्यू 2 और 3, तो 2 0 से पास होगा 3 0 से। y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा, जहां पर x 0 रहेगा, x 0 रख दो तो y की वैल्यू 6, मतलब 0,6। और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या बताया था बेटा फॉर्मूला वर्टेक्स का, माइनस b/2a कॉमा माइनस डेल्टा बाय 4a। बताइए इसमें क्या जाएगा, माइनस, ये वाला माइनस, b की वैल्यू है -5, a की वैल्यू 1 है, ये माइनस, ये वाला माइनस, डेल्टा की वैल्यू 1/4, मतलब वर्टेक्स कितना हो गया बेटा इसका 5/2 कॉमा माइनस 1/4। ये x पॉजिटिव y निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, x पॉजिटिव y निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब इसका वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अपवर्ड ओपन करवाना है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। ये कितना है 5/2 कॉमा माइनस 1/4। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स एक्सिस को 2 0 और 3 0 पर कट कर रहा है। ये हो गया एक्स एक्सिस, इसको कहां कट कर रहा है, 2 0 और 3 0 पर, 2 पॉइंट पर। और y एक्सिस को कहां कट कर रहा है बेटा, 0,6 पर। ये y एक्सिस हो गया, y एक्सिस को कट करने वाला पॉइंट कौन सा हो गया, 0,6 है समझ में। x एक्सिस पर 2 पॉइंट 3 0 2,0 3,0, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए 5/2 कॉमा माइनस 1/4, और y एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रहा है 0,6 पर। इस तरह से बना सकते हैं आप, पैराबोला को ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। एक पैराबोला और देखो, एक और ड्रॉ करके बताता हूं। y इक्वल f ऑफ x इक्वल x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। a पॉजिटिव है बेटा, इसका a की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव है, तो अपवर्ड ओपन बनेगा ग्राफ, b स्क्वायर माइनस 4ac। डेल्टा निगेटिव है, डेल्टा निगेटिव यानी x एक्सिस के ऊपर बनेगा ग्राफ, है ना। डेल्टा निगेटिव कोई रूट नहीं है, x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। और y एक्सिस पर कहां से पास हो रहा है देखें, x 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 1, यानी 0,1 से। फिर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने हैं इसके, वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या था, माइनस b/2a माइनस डेल्टा बाय 4a, माइनस b की वैल्यू 1, a की भी 1 है, माइनस डेल्टा की वैल्यू -3/4, माइनस 1/2 माइनस 3/4, सॉरी प्लस 3/4। x निगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होता है ये, सेकंड क्वाड्रेंट, तो वर्टेक्स जो रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ये वर्टेक्स है कहां पर, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। ये -1/2 3/4 एक्स एक्सिस के कंप्लीटली ऊपर है, क्योंकि इसका डेल्टा निगेटिव था, है ना।
मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। फिर वर्टेक्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी वाई एक्सिस का होना चाहिए इसके इधर, ये वाई एक्सिस हो गया है कि नहीं। वाई एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है बेटा, 0,1 पर, तो ये हो गया 0,1 और ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट -1/2 एंड 3/4। इस तरह से ये ग्राफ हो गया किसका, इस पैराबोला का। यदि a लेस देन 0 तब क्या होगा, ग्राफ बिल्कुल सेम बनता है लेकिन कहां रहता है वो, डाउनवर्ड ओपन, बाकी कोई चेंज नहीं रहेगा। समझ गए। यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है तो ग्राफ कैसा रहेगा, डाउनवर्ड ओपन होगा, राइट। देखो एक एग्जांपल, 2 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x, यानी प्लस एक्स प्लस 2। ये पैराबोला, इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। डेल्टा कितना है बेटा इसका, a की वैल्यू कितनी है, -1, डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac 9, राइट। एक्स एक्सिस पर क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0, y 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, यहां से देख लेते हैं ना, एक वैल्यू 2 है, दूसरी वैल्यू क्या है, -1, x की वैल्यू 2 एंड -1, दो वैल्यू है, मतलब पॉइंट कौन सा होगा, -1,0 एंड 2,0। y एक्सिस पर x इक्वल 0, x 0 रखता है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2, यानी 0,2। और वर्टेक्स कितना आ जाएगा इसका, वर्टेक्स का फॉर्मूला दोनों जगह सेम ही है, -b/2a माइनस डेल्टा बाय 4a माइनस b कितना है यहाँ पर 1, a कितना है -1, डेल्टा की वैल्यू 9 और a की वैल्यू -1, सो 1/2, 9/4। कहां पर हो गया बेटा, वर्टेक्स के फर्स्ट क्वाड्रेंट में, डाउनवर्ड ओपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करवाना है, वाई एक्सिस को 1 पॉइंट पर, तो ग्राफ बनेगा इसका ऐसे, ठीक है। एक कौन सा है, -1,0, दूसरा 2,0। y ये वर्टेक्स है 1/2 9/4, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, y एक्सिस को 0,2 पर कट कर रहा है, ये y एक्सिस, ये पॉइंट कौन सा है 0,2। ये वाला पॉइंट क्या था बेटा, 1/2, 9/4। इस तरह से बनता है ये ग्राफ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें निगेटिव था, इसलिए ग्राफ कैसा रहा, डाउनवर्ड ओपन, पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड ओपन। पैराबोला वाला ग्राफ हमें अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद अब हम सीखते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ जैसे 2 पावर x, 3 पावर x वगैरह वगैरह। y इक्वल, सपोज यही ग्राफ बनाते हैं हम 2 पावर x का, देखो x y, x 0 लेते हैं तो y कितना मिलेगा बेटा 1, x 0 लेने पर y 1, x 2 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा, ऐसे रैंडमली ले रहा हूं 4, x 3 लेते हैं तो
8 10 लेते हैं तो 2 पावर 10। देखो ये तो थोड़े थोड़े ही बढ़े हैं, ये 10 तक ही पहुंचा है, लेकिन ये y कितना हो गया 1024, एकदम से बढ़ गया, राइट। मतलब x में थोड़ा थोड़ा चेंज होगा लेकिन y रैपिडली बढ़ता है। 10 में देखो कहां तक पहुंच गया 1024 तक, 11 करते हैं तो कितना जाएगा 2048, एकदम से बहुत तेजी से बढ़ता है, राइट। तो इस तरह से जैसे जैसे हम x को बढ़ाते जाएंगे तो y क्या होगा, रैपिड एक्शन में रहेगा, है ना। x टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब y को जैसे आप बढ़ाएंगे x को वैसे वैसे y भी बढ़ता ही जाएगा। x टेंड्स टू इंफिनिटी देन y टेंड्स टू इंफिनिटी, बराबर है। और देखो बेटा x की वैल्यू यदि आप निगेटिव लेते हैं, सपोज -1 ले लिया, तो ये कितना हो गया 1/2, 1/2.5। x की वैल्यू -2 ले ली है तो कितना आ गया है 1/4, 1/4 कितना होता है 0.25। यदि x की वैल्यू -10 लेंगे तब कितना आ जाएगा ये 1/, पता नहीं आगे 1024, बहुत छोटा नंबर होता है, लेकिन ये 0.25 कम होता जा रहा है, बहुत कम होता जा रहा है कि नहीं। तो जैसे जैसे हम निगेटिव बढ़ाते जाएंगे, निगेटिव साइड, तो y कैसा होगा इसका बहुत 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 कम होता जाता है, लेकिन रहता पॉजिटिव ही है कि नहीं, निगेटिव कभी नहीं होगा। x की आप कोई वैल्यू रख दो y निगेटिव नहीं होगा, वो नीचे जाता जा रहा है बस, है ना। -10 से 1/2 पावर 10, -20 रखेंगे तो 1/2 पावर 20, छोटे छोटे नंबर कम होते जा रहे हैं बट रहेगा पॉजिटिव ही। तो यदि हम x टेंड्स टू -इंफिनिटी लें तो y टेंड्स टू 0 होगा। रिमेंबर ये टेंड्स टू है, टेंड्स टू का क्या मीनिंग होता है अभी लिमिट वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। पहुंचे नहीं है हम -इंफिनिटी तक, उसकी तरफ जा रहे हैं, y भी 0 तक पहुंचा नहीं है, उसकी तरफ जा रहा है। इन सबको देखते हुए हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू पावर x का जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है। देखो ये इस तरह से एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है ना, तेजी से, और इधर क्या हो रहा है कम होता जा रहा है। निगेटिव साइड जैसे जैसे जा रहे हैं ना, ये कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इधर -इंफिनिटी पर जाएंगे तो वो 0 होगा, राइट। x टेंड्स टू जब -इंफिनिटी रहेगा तब y इक्वल 0 होगा। तो y इक्वल 0 जो है इसका एक एसिम्पटोट हो गया, ये इसको ये क्या हो गया एसिम्पटोट। एसिम्पटोट याद है ना क्या होता है, जो उसको इनफाइनाइट पर जाके टच करेगा, ऐसा जा रहा है उसके साथ, अभी टच नहीं किया, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसको इनफाइनाइट पर जाकर ये टच कर देगा। तो ये ग्राफ किसका हो गया बेटा y इक्वल a पावर x का, यदि a की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो। a की वैल्यू 1 से आप कुछ भी बड़ी लेंगे, जैसा e पावर x, 2 पावर x, 3 पावर x, तो सभी का ग्राफ ऐसा बनेगा। x इक्वल 0, ये वाला पॉइंट क्या है, x इक्वल 0 पर y इक्वल कितना था 1, तो 0,1 ये y एक्सिस है, यहाँ x इक्वल 0 होता है, बराबर है। सो a पावर x का ग्राफ ऐसा है, राइट, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। और ये कब लेना है अपने को, जब a ग्रेटर देन 1 है। और देखते हैं यदि a लेस देन 1 है तब कैसे बनाएंगे ग्राफ को, a लेस देन 1 के लिए। ये आ गया हमें समझ में, एक्सपोनेंशियल a पावर x का ग्राफ फॉर a ग्रेटर देन 1। इसी एग्जांपल से समझते हैं, यदि y इक्वल 1/2 पावर x हो, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पावर -x हो। y इक्वल हम कौन सा ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, a पावर x का, यदि a लेस देन 1 है तब। इस ग्राफ को देखें यदि हम, तो
x की जगह माइनस एक्स लिखा है ना लास्ट वाले ग्राफ में। लास्ट वाला ग्राफ अपन ने किसका बनाया था? 2 पावर x का। और ये ग्राफ किसका है? 2 पावर माइनस एक्स का। मतलब जो रोल x प्ले कर रहा था, ठीक वही रोल यहां पर क्या करेगा? माइनस एक्स प्ले करेगा। देखो दोनों को एक साथ बनाता हूं, अभी आसानी से समझ में आ जाएगा आपके। एक्सपोनेंशियल ग्राफ था ये, पुराने वाला जो अभी हमने ड्रॉ किया था वो ग्राफ है। किसका ग्राफ था ये? 2 पावर x वाला है ना। ये कितना है? 0,1। अब इसके x के रोल यदि अपन बदल दें, मतलब x की जगह माइनस एक्स और माइनस एक्स की जगह प्लस एक्स, तब क्या होगा? ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा ऑब्वियस, और ये पोर्शन इधर चला जाएगा। दैट मीन्स ग्राफ कैसे बनेगा इसका? ऐसा। ये ग्राफ किसका हो गया? y इक्वल 2 पावर माइनस एक्स का, या इसको क्या कह सकते हैं? 1/2 पावर x का। ठीक है, तो a पावर x का ग्राफ ऐसा होता है और a पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। बराबर है? ठीक। ये क्या रहेगा पॉइंट? वही 0,1 x एक्सिस y एक्सिस। 2 पावर माइनस एक्स को क्या कहा जा सकता है बेटा? 1/2 पावर x। यानी a लेस देन 1 लेने पर ग्राफ इस तरह से बनेगा। x एक्सिस की पॉजिटिव साइड को इनफाइनाइट पर टच करेगा और a ग्रेटर देन 1 होने पर क्या होगा? x एक्सिस की नेगेटिव साइड को इनफाइनाइट पर जाकर टच करेगा। ये ग्राफ किसके हो गए? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 2 पावर x एग्जांपल लिया है, a पावर x के लिए ये 2 रहेगा, 2 पावर x, 3 पावर x सबके लिए ये चाहिए, e पावर x, e पावर माइनस x, यही ग्राफ रहेगा। अब देखिए लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ, log ऑफ x, log x। मान लो आपको y इक्वल log बेस 2 का ग्राफ बनाना है। इसको log की डेफिनेशन से ऐसा लिख सकते हैं, 2 पावर y इक्वल x, 2 पावर y इक्वल x। अब ये जो ग्राफ बनाया था हमने, फिर से बना रहा हूं उसी ग्राफ को। ये ग्राफ किसका था बेटा? y इक्वल 2 पावर x का। कैसा था? इस टाइप से था ना ये y इक्वल 2 पावर x का ग्राफ था। और यहां पर क्या है? 2 पावर y इक्वल x। इसको और इसको ध्यान से देखें तो क्या चेंज है दोनों में? x और y आपस में इंटरचेंज हो गए, बाकी कुछ नहीं हुआ है। केवल x और y जो है ये आपस में बदल गए। तो ऐसे ही करते हैं अपन, यहां पर जो है x और y को आपस में बदला देते हैं। बराबर है? कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं इसको? देखो एक लाइन बनाई है y इक्वल x वाली, ये y इक्वल x की लाइन है। ओके, और इसकी इमेज ले लो इस लाइन के अबाउट। ये जो ग्राफ बनाया था ना आपने y इक्वल 2 पावर x का, इस ग्राफ की इमेज बना लो y इक्वल x के अबाउट। तो किसकी वैल्यू आ जाएंगी? 2 पावर y इक्वल x की। तो इसकी इमेज बनाना है, कैसे बनेंगे बेटा? ऑब्वियस ऐसा दिखेगा। ये वाला क्या रहेगा? 1,0। राइट? यदि इतने सब तामझाम के साथ नहीं देखना है तो डायरेक्टली देखो। देखो ये हो गया आपका x एंड y। यदि x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा? 0। log 1 0 होता है। x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 1, log 2 बेस 2 1 होता है। x की वैल्यू 4 लेते हैं तो 2 log 4, 2 का स्क्वायर 2 log 2।
यदि 1024 लेते हैं तो 10, मतलब x आप ज्यादा बढ़ा रहे हैं लेकिन y उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है इस केस में, है ना। x को तेजी से बढ़ाओ तब भी y ग्रेजुअली बढ़ेगा। यहाँ देखो ऐसा जाता है ग्राफ, इधर है ना, इस साइड जाएगा, x तेजी से बढ़ रहा है, y ऐसा एक्सपोनेंशियल ऐसा ऊपर नहीं जा रहा है, y तेजी से नहीं बढ़ रहा है, y धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट, इस तरह से। अब निगेटिव साइड यदि अपन आते हैं, निगेटिव मतलब x तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, 1 के इधर आते हैं तब कितना होगा बेटा, यदि x को 1/2 लेते हैं, log 1/2, log 1/2 मतलब 2 पावर -1 यानी माइनस log 2 बेस 2 -1, तो y कितना आ गया -1। यदि 1/8 लेते हैं तो y कितना आएगा -3, कम करते जा रहे हैं, 1/1024 -10, y कैसा हो रहा है, जैसे जैसे हम x को 1 से 0 की तरफ लेकर जा रहे हैं तो y जो है ये निगेटिव साइड बढ़ रहा है, निगेटिव साइड जा रहा है, जाते जा रहा है, देखो -1 -3 -10, राइट। तो ये बढ़ता रहेगा, जब ये 0 पर पहुंच जाएगा तब ये y कहां जाएगा, -∞ पर। तो इस तरह से ये -∞ पर y आ गया, राइट। 0 से 1 के बीच में निगेटिव साइड बढ़ता जा रहा है, ऐसा निगेटिविटी लेता है। जब 0 की तरफ जाएगा तो y किस साइड जाएगा, -∞ की ओर। log 0 जो होता है -∞ होता है, बराबर है ना। तो ये ग्राफ किसका हो गया, y log x का, इसमें बेस जो है 1 से ज्यादा है, बराबर है। बेस यदि 1 से कम हो तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये समझ में आ गया ना। एक बार एक पोर्शन में 1 से बड़ा लिया है अपन ने, दूसरे पोर्शन में 1 से 0 के बीच में, ये 1 से 0 के बीच में, तो नेगेटिव साइड होता जा रहा है ग्राफ, -1 -3, y जो है ये -1 है, फिर -3, फिर -5, ऐसा नीचे की तरफ आता जाएगा। यदि a 0 से 1 के बीच में है तब क्या होगा, सोचना, बना के देखना ग्राफ को, राइट। ये ग्राफ किसका हो गया बेटा, y log x का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ आपको कौन कौन से आते हैं, y sin x, x y, x0 y0, x pi/2 y1, x pi 0 2 pi, एक और बचा है ना 3 pi/2 -1 एंड 2 pi से 0। बाकी बीच वाली वैल्यूज आपको याद भी है इसलिए लिखा नहीं है, कुछ वैल्यूज 0 से pi/2 के बीच लिख लीजिएगा। देखो सबसे पहले 0 से pi/2 तक, ये 0 है, 0 के लिए 0 ही है, मतलब ओरिजिन। फिर जब x हम बढ़ाते जाएंगे pi/2 तक, जैसे 30 डिग्री लिया तो साइन कितना होता है, साइन 30 1/2, 30 डिग्री पर 1/2, 40 डिग्री पर 1/√2, 60 पर √3/2, 90 पर 1, यानी ग्राफ कैसा हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये ग्राफ जो है लगातार बढ़ता जाएगा, कहां तक बेटा, 0 से pi/2 तक, 90 डिग्री तक। फिर पाई पर आकर 0 हो रहा है, इसका मतलब pi/2 से पाई के बीच में ग्राफ फिर कम होता जाएगा। कुछ वैल्यूज बढ़ाकर देख लेना तो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, वो आता है आपको। फिर पाई से 3 pi/2 के बीच में ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट हो गया,
आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, निगेटिव। तो अभी जो है साइन निगेटिव रहेगा। ये कितना है, -3π/2। इस पर वैल्यू कितनी है, -1। ये वैल्यू कितनी है, 1। ये वाली -1 और ये हो गया 2π। तो 0 से 2π के बीच साइन कर्व ऐसा बनता है। अब हम पढ़ चुके हैं साइन एक्स जो होता है ये पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन होने के कारण क्या होगा, 0 से 2π के बीच ग्राफ हमने जैसा बनाया है तो उसके दोनों साइड बाकी ब्रांचेस में ग्राफ ऐसा ही रहेगा। देखो यदि ग्राफ को आगे बढ़ाना हो तो ऐसा। ये कितना हो गया, 3π, इधर 4π, 5π, है ना। ये 0π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π इन सभी पर sin x की वैल्यू 0 होती है। sin nπ 0 आप जानते भी है। और ग्राफ का इस साइड भी ऐसा ही बनेगा, ये साइन का बराबर है। ये कितना हो गया बेटा, -π, -2π, -3π एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये बनता है अपना साइन कर्व, राइट। ये कितना रहेगा, -π/2, -3π/2, -5π/2 एंड सो ऑन। ये भी वैसे ही, ये 5π/2 है ना, 7π/2, 9π/2 एंड सो ऑन। वर्टेक्स जो दिख रहा है ये पॉइंट हाईएस्ट वाले, ये सब π/2 के मल्टीपल रहेंगे, राइट। यहाँ पर सब जगह 1 होता है। देखो π/2 पर 1 है और ये 2π + π/2 यानी 5π/2 पर 1 है। उसके बाद 9π/2 पर 1 है। इसका मतलब sin x = 1 कहां पर है, 4n + 1 π/2 पर। 4 का डिफरेंस है बेटा सब में, देखो π/2, 5π/2, 9π/2 यानी 4n + 1 π/2। n 0 रखते हैं तो π/2, 1 रखते हैं तो कितना आ गया, कितना है, 4 × 1, 4 + 1 5 π/2। दूसरा 2 रखने पर कितना आएगा बेटा, 9 π/2। तीसरा ये सब 1 के लिए। ऐसा ही sin x = -1 के लिए क्या आएगा, -1 यहाँ पर है, देखो ये 3π/2 पर है। उसके बाद कहां पर है ये 3π + π/2 कितना होता है, 7π/2 पर है, राइट। उसके बाद ये -π/2 पर था, इससे पहले जो था ये 3π/2 और 7π/2 के बीच में भी 4 का डिफरेंस ही है। तो इसको भी आप यही कह सकते हैं, 4n - 1 π/2। ये ग्राफ था sin x का, बराबर है बेटा। ऐसे ही ग्राफ आप किसका, और 0 के लिए भी बता दूं, sin x = 0 के लिए 0 कहां मिल रहा था अपने को, 0 पर, π पर, 2π पर, यानी कहां पर हो गया ये nπ पर, राइट। ये ग्राफ है sin x का। और इसी तरह से ग्राफ आप किसका बना सकते हैं, cos x का। बिल्कुल सेम ग्राफ बनता है।